Good morning, class 12. Welcome to e-learning class. We were discussing lenses. आज हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके असाइनमेंट में है. ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है. वो क्वेश्चन को आज हम डिराइव करेंगे सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सबमिट योर असाइनमेंट्स टाइमली. ठीक है. ये क्वेश्चन आप इस तरह से आप हेडिंग देकर लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन एट ए convex spherical surface. Okay. Reflection at a convex spherical surface when an object lies in the rarer medium. When the object lies in the rarer medium, ठीक है, and a real image is formed. इसका बहुत सारा केसेस हो सकता है. एक सिंपल केस है ये. आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. ओके. ये लेंस नहीं है, लेंस का एक पार्ट आप ऐसे समझ सकते हैं. ये लेंस का आधा पार्ट को हम डील कर रहे हैं. ऐसे लेंस का दोनों सरफेस है ना, ठीक है. तो ये एक कन्वेक्स पार्ट है ये. फिर इधर वाला पार्ट मिलेगा तभी लेंस पूरा बनेगा. इसका मतलब है कि ये डेंसर मीडियम है. इधर ये कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है. और इधर ये रेरर है. और ये डेंसर मीडियम है. ठीक है. डेंस है ये. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है रेरर का. डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. हम पढ़े थे ना कि sin I बाई sin R इज इक्वल टू N2 बाई N1 होता है. रेरर मीडियम से जाके लाइट बेंड हुआ डेंसर में, तो यहां पे जो रिलेशन है स्लेन्स लॉ के हिसाब से sin I बाई sin R इज इक्वल टू N2 बाई N1 होता है. क्या होता है? उसी को हम कहते हैं कि N21. उसी को हम क्या कहते हैं? N21. ठीक है. तो ये एक इस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ है. द लाइट व्हाइल इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर. और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है. ठीक. पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है. ओके. और ये इसको P हम नाम दे सकते हैं. और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे गया इसे. ठीक है. इसको हम N1 यहां लिखते हैं. ठीक है. ये रेरर मीडियम इसको लिख देते हैं यहां. ये डायग्राम आप भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. और ये जाके रिफ्रैक्शन हुआ है. रिफ्रैक्शन होके यहां पे कहीं इसका इमेज बना है. ठीक है. और यहां पे परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. मान लीजिए इस परपेंडिकुलर, इसको यहां पे M नाम दे सकते हैं हम. ठीक है. और इसका मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कि C है. ठीक है. इस कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? C है. और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये दोनों को ज्वाइन करें तो ये होता है नॉर्मल.
ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। सी एंड जो पॉइंट में इंसिडेंट हुआ है लाइट, दोनों को ज्वाइन करें तो ये एक तरह से नॉर्मल है। कर्व सरफेस का ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे है, तो दिस इज एंगल आई। ये क्या है, ये एंगल आई। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, ये एंगल आई। और ये रिफ्रैक्शन हुआ है यहां पे, तो ये एंगल आर हुआ। ये क्या हुआ, ये एंगल आर हुआ। ठीक। अच्छा, मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से जो इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। और ये जो नॉर्मल है ये गामा एंगल बना रहा है। दिस एंगल्स, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज गामा, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज बीटा, ठीक है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज अल्फा, इट इज अल्फा, ठीक है। देखिए इसमें इस पॉइंट को मान लेते हैं कि n हम कर देते हैं, ठीक। अच्छा, यहां पे हम दो तीन चीज लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, mn है, ये परपेंडिकुलर है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए, है ना। ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ONN राइट एंगल ट्राइंगल। tan अल्फा, ये अल्फा है ना, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये mn हाइट बाई बेस होता है ना, बाई OM, mn बाई OM हो गया ये mn बाई OM, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, NMC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें tan गामा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा छोटा एंगल है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो सकता है। मतलब ये क्या है, दैट इंप्लाइज अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू mn बाई OM लिख सकते हैं। ये OM जो है ना कहीं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट को इतना डिस्टेंस में रखा गया है, P एंड M बहुत ही क्लोज पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये U है। ये क्या है, ये U है। और यहां से ये I तक का डिस्टेंस क्या है, ये V है। और यहां से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या है, ये R है, ठीक है। साइन हम अप्लाई करेंगे, जैसे जो पॉजिटिव साइड में है तो ये प्लस भी होगा, नेगेटिव साइड में आएगा तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा। बाद में हम साइन अप्लाई कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो अल्फा इज इक्वल टू mn बाई OM। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू, देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो tan बीटा मतलब दिस बाई दिस हो जाएगा, ठीक है। tan बीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, मतलब ये हो जाएगा, ये mn परपेंडिकुलर हो गया, ये mi बेस हो गया, ठीक है। उसी तरह से गामा, मतलब ये इनफैक्ट ये tan बीटा को हम लिख रहे हैं, और क्योंकि बीटा tan, सिंस बीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, ठीक। उसी तरह से गामा क्या होगा, mn बाई दिस डिवाइडेड बाई mc। हमने tan अल्फा बीटा गामा को लिखा है। ये तीन राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तीन राइट एंगल, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और तीन राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया था। हमने अल्फा बीटा और गामा को लिख लिया, ये आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको ये अल्फा बीटा गामा को, इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं आप, इसको आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1, ठीक।
इसको आप लिख लीजिए पहले, यू जस्ट नोट डाउन दिस। आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और ये अल्फा बीटा गामा लिख लीजिए, ठीक। रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एक ट्राइंगल में लूंगा, ये एंगल आई है NOC, इन ट्राइंगल NOC देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल आई। एक थ्योरम है ना, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बराबर होगा, मैथमेटिक्स में एक थ्योरम है। तो उसी हिसाब से इस ट्राइंगल में ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर है, उसका ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, इन ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल देखिए, ये एक ट्राइंगल है NIC। इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये राइट ट्राइंगल है जस्ट, ये NIC है ये। तो ये R है, ये बीटा है, ये गामा है। गामा एक्सटीरियर एंगल है। गामा क्या एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, दैट इंप्लाइज R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। हमने I लिख लिया, R लिख लिया, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा को ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम लिखेंगे ना I, ठीक है, इसको ये हेडिंग में मिटा देता हूं। You might have noted this heading, ठीक है। अगर उन टर्म्स ऑफ दो अल्फा बीटा वाला रेशियो के टर्म्स में हम लिखें तो I इज इक्वल टू, ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा। अल्फा मतलब ये MN बाई ON प्लस गामा, गामा ना दिस बाई दिस, मतलब ये हो गया MN बाई MC। और R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? गामा माइनस बीटा है ना, तो गामा मतलब हो गया MN बाई MC माइनस, ठीक है, माइनस MN बाई MI। ये 10 वाला जो हम निकाले थे उसको लिख लिए। तो एंगल I हमने लिख लिया, एंगल R हमने लिख लिया, ठीक है। ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, इधर वाला ये डेंसर है, इधर वाला रेरर है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे निकला और वो रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है। हमने अल्फा बीटा गामा को एंगल्स को डिफाइन किया हुआ है, ठीक। इस पार्ट को मिटा दो, ठीक है। I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस बार के असाइनमेंट वाला में ही आया है, इसलिए मैं इसको डिराइव कर रहा हूं। और इसके बाद थिन लेंस फॉर्मूला में डिराइव करूंगा। एकदम इजी है वो थिन लेंस फॉर्मूला, उसको भी हम लोग डिराइव करेंगे कल, ठीक। अब देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ sin I by sin R इज इक्वल टू N2 by N1। मतलब ये होता है N21 भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। सेकंड मीडियम डेंसर है, फर्स्ट मीडियम क्या है? रेरर मीडियम है। डेंसर मीडियम मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं ग्लास है, ये एयर है,
तो एक रे ऑफ लाइट एयर से गया और ग्लास में जाके बेंड कर गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, तो अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। ठीक है, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। ठीक है, अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल्स ऑफ I and R, we can write, ठीक है, n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। साइन आई के बदले आई लिख सकते हैं, साइन आर के बदले सिंपली आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आई एंड आर मेरा रेडी है। देखिए हम इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, हम इन टर्म्स ऑफ 10 का रेशियो से हम लिखे हुए हैं ऑलरेडी। आई के बदले इसको लिख देंगे, आर के बदले इसको लिखेंगे। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज n1 इंटू ये हो जाएगा mn बाई om प्लस ये mn बाई mc। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू क्या है, ये n2 इंटू mn बाई mc माइनस mn बाई mi। हमने i के बदले ये लिख लिया, r के बदले इसको लिख लिया। अब ये लगभग डेरिवेशन हो गया है। इसी चीज को असाइनमेंट में पूछा गया है, ये एक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, दैट इंप्लाइज n1 इंटू, देखिए ये mn कॉमन है। देखिए LHS में भी mn कॉमन है, RHS में mn कॉमन है, तो ये कट जाएगा दोनों साइड से। ठीक है, तो ये n1 इंटू 1 बाई हो जाएगा om प्लस 1 बाई mc। ठीक है, इज इक्वल टू n2 इंटू 1 बाई mc। ठीक है, माइनस 1 बाई mi। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये डायग्राम को मैं मिटा दे रहा हूं, नहीं डायग्राम को रहने देते हैं। इसको आप लिख लीजिए n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स। इसको आप नोट्स जरूर बनाइए, आपको लास्ट में बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम में ये काम देगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इसका नोट्स आप जरूर बनाइए। ये YouTube में है, लिंक में है, जब भी आपको चाहते हैं आप बार बार देख के इसको नोट्स जरूर आप बनाइए। क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम का डेट लगभग डिक्लेयर होने वाला है। ये मई महीने में एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होगा लगभग, अप्रोक्सीमेटली हमको लग रहा है कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट इन द मंथ ऑफ मे योर बोर्ड एग्जाम इज लाइकली टू बी कंडक्टेड बाय सीजी बोर्ड। तो दैट इंप्लाइज, देखिए मैं लिखता हूं इसको n1 बाई om प्लस n1 बाई mc इज इक्वल टू n2 बाई mc माइनस n2 बाई mi। ये आ गया। ये वाला टर्म को उधर ले लेते हैं और ये माइनस n2 बाई m1 को इधर ले आते हैं। ये टर्म को RHS में ले लेते हैं और ये माइनस n2 बाई m1 को LHS में लेते हैं। माइनस वाला आएगा तो इधर ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n2 बाई mi प्लस n1 बाई om इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n2 बाई mc माइनस n1 बाई mc। ये प्लस n1 में mc, ये इधर आता है, आया तो माइनस हो गया।
ठीक है, दोनों के नीचे ये एमसी है, देखिए एमसी कॉमन हो सकता है, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज N2 by Mi प्लस N1 by OM इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा MC MC है तो N2 माइनस N1 by MC हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए Mi क्या है, Mi ये भी है, प्लस भी है, ये Mi क्या है, प्लस भी है। अच्छा ये MC क्या है, ठीक है, MC देखिए प्लस R है ये, क्योंकि राइट हैंड साइड में है ये प्लस ही होगा, हाँ, लेकिन वो OM ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना ये नेगेटिव साइड में है, तो ये OM जो होगा ये माइनस U होगा, क्या होगा ये, माइनस U। सो दैट इंप्लाइज ये हो गया N2 by V, ठीक है, प्लस N1 by माइनस U, ठीक है, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 by R। यही डेरिवेशन पूछा गया है, देखिए असाइनमेंट में, ठीक है। तो ये डिराइव ऑलरेडी होके आ गया है, ये माइनस को इधर लिख दीजिएगा, ठीक है, यू जस्ट नोट डाउन इट्स। आप ये मैथमेटिक्स को पूरा नोट कर लीजिए, ठीक। तो आपको क्या आ गया, N2 by V माइनस N1 by U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 by R। ये एक रिलेशन है, मतलब N2 by V माइनस N1 ये मीडियम का बाई U, तो ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई इमेज डिस्टेंस, माइनस इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिवाइडेड बाई, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन among U V R, ठीक है, एंड N1 N2, ठीक है, फॉर ए रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कल हम पढ़ेंगे इसी तरह का केस रहेगा, लेकिन अब एक कनकेव का पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस तरह से एक रहेगा, कनकेव स्फेरिकल के लिए कल पढ़ेंगे।